अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़र नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करेंगे पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से खबरें। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट ने सिनेमा घरों से तफरीही टैक्स वसूल करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। हाई कोर्ट में सिनेमा घरों से तफरीही टैक्स वसूल न करने के खिलाफ केस की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद हसनैन ने उस्मान खलील एडवोकेट के ज़रिए महकमा एक्साइज के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू किया था। दरख्वास्त गुजार ने दौरान समाअत मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि महकमा एक्साइज ने चहीतों को नवाजने के लिए कौमी ख़जाने को भी दाव पर लगा दिया है। एक्साइज डिपार्टमेंट ने 765 दिन गुजरने के बाद भी सिनेमा घरों से तफरीही टैक्स वसूल ना किया। तफरीही टैक्स के कानून 1958 के तहत महकमा एक्साइज पर सिनेमा घर से रोज़ाना टैक्स वसूल करने का पाबंद है। नाज़रीन, दरख्वास्त गुजार ने कहा कि तफरीही टैक्स की अदम वसूली से कौमी ख़जाने को सालाना करोड़ों रुपए के खसारे का सामना है। भारतीय फिल्मों की नुमाइश से हासिल होने वाली आमदन टैक्स कटौती के बगैर ही भारत चली जाने लगी है। किसी छूट के बगैर ही टैक्स की अदम वसूली मुताल्लिका हुकाम की गफलत मुजरिमाना है। राइजुल वक्त कानून को दानिस्तन और मर्जी से नज़रअंदाज करना जुर्म है। टैक्स गुजार को टैक्स में दानिस्ता छूट देकर करप्शन की गई है। लिहाजा मुअज़्ज़ज़ अदालत से इस्तदा है कि सूबे के तमाम सिनेमा घरों से कानून के मुताबिक फिलफौर टैक्स वसूल करने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त गुजार के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने 6 हफ्तों में महकमा एक्साइज को कानूनी तौर पर अमल दरामद के अहकाम जारी कर दिए हैं और सिनेमा घरों से तफरीही टैक्स वसूल करने का हुक्म दे दिया है। नाज़रीन, सीनियर अदाकारा जवेरिया अब्बासी ने कहा है कि मैंने शोबिज़ में अपनी बेटी के लिए किसी भी किस्म की सिफारिश नहीं की। अगर वो कामयाबियों की तरफ जा रही है तो ये उसकी अपनी मेहनत है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मैं हमेशा मेरिट पर यकीन रखती हूँ, चाहे ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, इसमें सिर्फ अहल लोगों को ही आगे आना चाहिए। उनका कहना था कि बदकिस्मती से हम लोगों ने एक दूसरे की हक तलफी का वतीरा अपना रखा है जो किसी भी तौर दुरुस्त नहीं है। जवेरिया अब्बासी ने कहा कि मैंने अपने करियर में कभी सिफारिश से काम नहीं किया और आज इतना काम करने के बावजूद भी मेरे पास ड्रामा सीरियल में काम करने के लिए मुताबिक पेशकश हैं, मगर सिर्फ ऐसा किरदार अदा करती हूँ जो कि मेरे लिए चैलेंजिंग साबित हो। अब आपके साथ खुशी की खबर शेयर करते हैं। पाकिस्तानी फिल्म लोड वेडिंग ने राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2019 में बेहतरीन फिल्म का अवार्ड अपने नाम कर लिया है। गुज़श्ता साल ईद उल अज़हा के मौके पर रिलीज़ होने वाली फ़हद मुस्तफ़ा और महविश हयात की मशहूर फिल्म लोड वेडिंग ने जहां पाकिस्तानी सिनेमाओं की रौनकें बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया, वहीं रिलीज़ के पहले 5 दिनों में 5 करोड़ से ज़ायद का बिजनेस भी किया। चंद माह कबल महविश हयात ने अपनी ट्वीट में बताया था कि उनकी फिल्म लोड वेडिंग को भारतीय रियासत राजस्थान के शहर जयपुर में होने वाले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेहतरीन फीचर फिल्म के लिए नामजद किया गया है। फिल्म के हिदायतकार नबील कुरैशी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की और साथ ही उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए बताया कि फिल्म लोड वेडिंग ने राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2019 का बेहतरीन फिल्म अवार्ड अपने नाम कर लिया है और साथ ही उन्होंने पूरी टीम को मुबारकबाद भी दी। वाज़ेह है कि फिल्म की कहानी फ़हद मुस्तफ़ा और महविश हयात की मोहब्बत और फ़हद मुस्तफ़ा की बहन की शादी के गिर्द घूमती है, जिसमें शादी और जहेज़ समेत दीगर मुआशरती मसाइल को उजागर करने की कोशिश की गई। अब जरा रुख करते हैं बॉलीवुड का। बॉलीवुड अदाकार रणबीर कपूर और डिम्पल गर्ल दीपिका पादुकोण 4 साल बाद फिर से एक साथ जलवागर होने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, बॉलीवुड में रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की मकबूल जोड़ी फ़नी करियर में अब तक बचना है हसीनों, ये जवानी है दीवानी और तमाशा जैसी फिल्मों में एक साथ अदाकारी के जौहर दिखा चुकी है। तमाम अचानक ही दोनों अदाकारों के दरमियान बढ़ने वाली रंजिशों के बाद दोनों में दूरियां और दीपिका की रणबीर से शादी देखने में आई है और अब कहा जा रहा है कि माजी की इस खूबसूरत जोड़ी ने एक बार फिर स्क्रीन पर आने का इरादा कर लिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण 4 साल के बाद बड़ी स्क्रीन के बजाय एक ब्रांड के इश्तहार में नजर आएंगे, जिसकी शूटिंग जल्द ही शुरू की गई है। ये खबरें भी ज़ेर गर्दिश हैं कि गुज़श्ता साल अजय देवगन और रणबीर के फिल्म बनाने के हवाले से मुलाकात की जो तस्वीर सामने आई थी, अब उस फिल्म में दीपिका को शामिल किए जाने पर गौर जारी है। फिल्म की शूटिंग रवां साल ही शुरू की जाएगी, जो कि 2020 में क्रिसमस के मौके पर रिलीज़ की जाएगी। बॉलीवुड अदाकार रणवीर सिंह ने एक तकरीब के दौरान हजूम पर छलांग लगा दी, जिसके बाद कई मद्दाह जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक अदाकार रणवीर सिंह ने मुंबई में जारी लैक्मे फैशन वीक में शिरकत की और वहां मौजूद शायकीन का लहू गुरमाने के लिए अपनी आने वाली फिल्म
गिली बॉय का गीत गाकर महफिल को 4 चांद लगा दिए। तकरीब के दौरान रणवीर सिंह इतने जज्बाती हो गए कि हाज़रीन को मुतासिर करने की गर्ज से कुछ अनोखा करने के लिए उन्होंने हजूम पर छलांग लगा दी। रणवीर सिंह की इस हरकत की वजह से कई मद्दाह जख्मी हो गए, लेकिन उसके बाद रणवीर ने सूरत हाल को भांपते हुए तकरीब से फौरी तौर पर निकल जाना ही बेहतर समझा। अदाकार की छलांग लगाने की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। नाज़रीन, हिमाली नामी एक सारिफ ने रणवीर सिंह पर तनकीद करते हुए कहा कि रणवीर को अब बड़ा हो जाना चाहिए और इस तरह की बचकाना हरकतें बंद कर देनी चाहिए। एक और सारिफ ने कहा कि अवाम ही अदाकार को अदाकार बनाते हैं कि कोई अदाकार अवाम को बनाता है। हमें अदाकारों के साथ आम लोगों जैसा ही रवैया रखना चाहिए। हम क्यों उनके साथ दूसरी मखलूक की तरह बर्ताव करते हैं, हालांकि हम सब बराबर हैं। नाज़रीन, एक और सारिफ ने रणवीर को टैग करते हुए लिखा कि अगली बार छलांग लगाने से कबल इस बात को बावर करा लें कि सामने दीपिका खड़ी हुई हैं, ताकि जब आप उन पर गिरें तो वो आपको पकड़ सकें। शादीशुदा शख्स हैं, कुछ बड़े हो जाएं। सारिफीन की जानिब से तनकीद और ट्वीट्स के बाद नावर बॉलीवुड अदाकार रणवीर सिंह ने हजूम पर छलांग लगाकर मद्दाहों को जख्मी करने पर मुआफ़ी मांग ली। नाज़रीन, अदाकारा अनुष्का शर्मा की हमशक्ल के बाद अब अदाकारा आलिया भट्ट की हमशक्ल भी सोशल मीडिया पर धूम मचा रही हैं। सोशल मीडिया पर भारतीय रियासत उत्तराखंड की रिहायशी सनाया नामी लड़की ने कुछ अरसा कबल एक वीडियो शेयर की थी, जो कि देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस वीडियो में सनाया फिल्म गिली बॉय में आलिया भट्ट के किरदार में उन्हीं की तरह डायलॉग्स बोलती हुई नजर आ रही हैं। बात सिर्फ डायलॉग्स तक ही महदूद होती तो ठीक था, ताहम सनाया की शक्ल और उनके बोलने का अंदाज हूबहू आलिया भट्ट की तरह है। पहली बार देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे ये सनाया नहीं है बल्कि खुद आलिया भट्ट ही हैं। लोग सनाया और आलिया के दरमियान इंतहाई मुशाबहत देखकर दंग रह गए और सोशल मीडिया पर अपनी हैरत का इजहार कर रहे हैं। नाज़रीन, हिदायतकार और कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा की डांस फ्रेंचाइज ABCD की तीसरी फिल्म का नाम और पोस्टर सामने आ गया है। बॉलीवुड के नौजवान अदाकार वरुण धवन इन दिनों अदाकारा श्रद्धा कपूर के साथ मारूफ कोरियोग्राफर और हिदायतकार रेमो डिसूजा की डांस फिल्म की शूटिंग में मसरूफ़ हैं, जिसकी पहली दोनों फिल्में ABCD और ABCD 2 कामयाब तरीन साबित हुई थी और कहा जा रहा था कि तीसरी फिल्म ABCD 3 के नाम से होगी। ताहम इस बारे में फिल्म के नाम में बड़ी तब्दीली देखने को आई है। बॉलीवुड के तज्जिया निगार तरन आदर्श ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए बताया कि रेमो डिसूजा की फिल्म का नाम स्ट्रीट डांसर रखा गया है, जबकि फिल्म के 2 पोस्टर्स भी जारी कर दिए गए हैं, जिनमें मरकजी किरदार में दिखाई देने वाले वरुण धवन और श्रद्धा कपूर अलग अलग पोस्टर में नजर आ रहे हैं। वाज़ेह है कि फिल्म स्ट्रीट डांसर के मरकजी किरदार के लिए कटरीना कैफ को ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने सलमान खान के साथ फिल्म भारत में मसरूफ़ होने की वजह से फिल्म करने से इनकार कर दिया था, जबकि रवां साल 8 नवंबर को ये फिल्म सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। नाज़रीन, बॉलीवुड अदाकारा सारा अली खान ने अदाकार टाइगर श्रॉफ के साथ फिल्म बागी में काम करने से इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक बागी सीरीज की तीसरी फिल्म बागी 3 के लिए अदाकार टाइगर श्रॉफ के साथ मरकजी किरदार के लिए सारा अली खान के नाम पर गौर किया जा रहा था। ताहम सारा अली खान ने फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। सारा के इनकार की वजह बताते हुए कहा जा रहा है कि फिल्म में उनके सीन टाइगर श्रॉफ के मुकाबले में कम थे, लिहाजा वो स्क्रीन पर कम नजर आती है और फिल्म केदारनाथ और सिम्बा के बाद सारा किसी ऐसी फिल्म के इंतजार में है जहां उनके किरदार की अहमियत भी हीरो के किरदार के बराबर हो, और यही वजह है कि सारा ने बागी 3 में काम करने से इनकार कर दिया है। वाज़ेह रहे कि बागी सीरीज़ की पहली दोनों फिल्मों में बागी और बागी 2 में टाइगर श्रॉफ ने मरकजी किरदार अदा किया था। तहम पहली फिल्म में उनके साथ अदाकारा श्रद्धा कपूर और दूसरी में दिशा पटानी नजर आई थी और ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस करने में कामयाब हुई थी। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।